गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। आप चंद्रमा जैसे श्वेत रंग में रंगे हुए हैं और उसी रंग में आपकी आभा चमक रही है। आप अंतर्यामी हैं एवं 4 भुजाओं वाले हैं। मैं आपके सदा मुस्कुराने वाले चेहरे पर ध्यान लगा रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे पथ की सारी समस्याएं दूर हो जाएं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मैं भगवान विष्णु को नमन करता हूँ जो इस सृष्टि के पालक और रक्षक हैं, जो शांति पूर्ण हैं, जो विशाल सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं, जिनकी नाभि से कमल का फूल निकला हुआ है, जो ब्रह्मांड का सृजन करता है, जो एक परमात्मा है, जो पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं, जो सर्वव्यापी हैं, जो बादलों की तरह सांवले हैं, जिनकी आंखें कमल के समान हैं, वही समस्त संपत्तियों के स्वामी हैं। योगी जन उनको समझने के लिए ध्यान करते हैं। वह इस संसार के भय का नाश करने वाले हैं। सब लोगों के स्वामी भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम हिंदी अर्थ सहित। श्लोक 101 से 108। अनादिर्भूर्भुवा लक्ष्मी सुवीरो रुचिरा अंगदा जननो जन जन्मादिर भीमो भीम प्राकर्मा। अनादि जिनका कोई आदि नहीं है, भूर्भुवा भूमि के भी आधार हैं, लक्ष्मी पृथ्वी की लक्ष्मी अर्थात शोभा है, सुवीरा जो विविध प्रकार से सुंदर स्फुरण करते हैं, जो श्रेष्ठ वीर हैं, रुचिरांगद जिनकी अंगद भुजबंद कल्याण स्वरूप हैं, सुंदर बाजूबंद आदि के धारण करता, जनन जीवों को उत्पन्न करने वाले हैं, जन जन्मादि जन्म लेने वाले जीवों की उत्पत्ति के आदि कारण हैं, भीमा भय के कारण स्वरूप हैं, जो भीम रूप हैं, भीम प्राकर्मा जिनका पराक्रम असुरों के भय का कारण होता है, जो भीषण पराक्रमी है। आधार नील्यो धाता पुष्पहासा प्रजागरा ऊर्ध्वगा सतपथाचारा प्राणदा प्रणवा प्रणा। आधार नीले जो पंचभूतों पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि के भी आधार हैं। अधाता जिनका कोई धाता बनाने वाला नहीं है, कोई आधार नहीं है। पुष्पहासा पुष्पों के हास खिलने के समान जिनका प्रपंच रूप से विकास होता है। प्रजागरा प्रकर्ष रूप से जागने वाले हैं, जो सब विषयों के ज्ञाता हैं। ऊर्ध्वगा सबसे ऊपर हैं, जो वैकुंठ धाम में गमन करने वाले हैं। सतपथाचारा जो स्वयं भी सत्य मार्ग या सतपथ का अनुसरण करते हैं। प्राणदा जो मरे हुओं को जीवित कर सकते हैं, जो प्राणदाता हैं। प्रणवा जिनके वाचक ओंकार का नाम प्रणव है, जो प्रणव स्वरूप हैं। पणा जो व्यवहार करने वाले हैं, जो भक्तों से व्यवहारशील हैं। प्रमाणम प्राण निल्या प्राण भृत प्राण जीवना तत्वम तत्व विदेकात्मा जन्म मृत्यु जरा तिगा। प्रमाणम जो स्वयं प्रमाण रूप है, जो साक्षी रूप है। प्राण निल्य जिनमें प्राण अर्थात इंद्रियां लीन होती हैं, जो जीव मात्र के प्राण रूप हैं। प्राण भृत जो अन्न रूप से प्राणों का पोषण करते हैं, जगत के जीवों की प्राण रक्षा करते हैं। प्राण जीवना प्राण नामक वायु से प्राणियों को जीवित रखते हैं, जो जीवों के जीवन धार हैं। तत्वम तथ्य अमृत सत्य ये सब शब्द जिनके वाचक हैं, जो तत्व रूप हैं। तत्वविद तत्व आत्म तत्व अर्थात स्वरूप को यथावत जानने वाले हैं। एक आत्मा जो एक आत्मा है। जन्म मृत्यु जरा तिगा जो ना जन्म लेते हैं ना मरते हैं, जो जन्म मृत्यु जरा आदि विकारों से परे हैं। भूर्भुवा स्वसत्तरुस्तारा सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञ पतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञ वहाना। भूर्भुवा स्वस्तरु भू भुआ और स्व जिनका सार है,
उनका होमादि करके प्रजा तरती है। तारा संसार सागर से तारने वाले हैं, जो भक्तों के उद्धार करता है। सविता संपूर्ण लोक के उत्पन्न करने वाले हैं, जो जीवों के पिता स्वरूप हैं। पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। यज्ञ रूप हैं। यज्ञपति यज्ञों के स्वामी हैं। यज्वा जो यजमान रूप से स्थित हैं, जो यज्ञ करता है। यज्ञांगा यज्ञ जिनके अंग हैं। यज्ञ वहाना फल हेतु यज्ञों का वहन करने वाले हैं, जो यज्ञों के फलदाता हैं। यज्ञ भृत यज्ञ कृत यज्ञ भुग यज्ञ साधना यज्ञांत कृत यज्ञ गुहा मन मनात एव चा। यज्ञ भृत यज्ञ को धारण कर उसकी रक्षा करने वाले हैं। यज्ञ कृत जगत के आरंभ और अंत में यज्ञ करते हैं। यज्ञ अपने आराधनात्मक यज्ञों के शेषी हैं, यज्ञ कर्ताओं में जो मुख्य हैं। यज्ञ भुग यज्ञ को भोगने वाले हैं। यज्ञ साधना यज्ञ जिनकी प्राप्ति का साधन है। यज्ञांत कृत यज्ञ के फल की प्राप्ति कराने वाले हैं। यज्ञ गुहम यज्ञ द्वारा प्राप्त होने वाले, यज्ञ में जिन्हें फल रूप से विद्वान ही जान पाते हैं। अन्नम जो अनंत स्वरूप है। अनादा अन्न को खाने वाले हैं, जो अन्न प्रदान करता है। आत्मयोनि स्वयं जातो वे खाना साम गायना देवकी नंदना सृष्टा क्षितिशा पाप नाशना। आत्मयोनि आत्मा ही योनि है, इसलिए वे आत्मयोनि है, जो आत्म रूप से सृष्टि के कारण रूप है। स्वयं जाता निमित्त कारण भी वही है। वे खाना जिन्होंने वराह रूप धारण करके पृथ्वी को खोदा था। साम गायना साम गान करने वाले हैं, जो साम वेद के गायक हैं। देवकी नंदना देवकी के पुत्र। सृष्टा संपूर्ण लोकों के रचयिता हैं। क्षितिशा क्षिति अर्थात पृथ्वी के ईश स्वामी है। पाप नाशना पापों का नाश करने वाले हैं। शंख भृनंद की चक्री शांग धनुआ गदाधरा रथांग पाणिर शोभे सर्व प्रहरणा युधा। शंख भृत जिन्होंने 5 जन्य नामक शंख धारण किया हुआ है। नंद की जो नंदक नामक तलवार धारण करते हैं। चक्री जिनकी आज्ञा से संसार चक्र चल रहा है। शांग धनुआ जिन्होंने शारंग नामक धनुष धारण किया है। गदाधरा जिन्होंने कौमोदकी नामक गदा धारण किया हुआ है। रथांग पाणी जिनके हाथ में रथांग अर्थात चक्र है। अक्षोभ है जिन्हें शोभित नहीं किया जा सकता। सर्व प्रहरणा युधा जो सभी आयुधों के धारण करता है। इत्तीदम कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मना नाम सहस्त्रम दिव्या नाम शेषेण प्रकीर्तितम। इस प्रकार महात्मा केशव के कीर्तनीय 1000 दिव्य नामों का इस स्तोत्र में गुणगान किया गया है। जो भगवान विष्णु के 1000 नामों को नित्य सुनता है या जो गुणगान करता है, वह इस लोक में या परलोक में श्रेष्ठ फलों को भोगता है। उसे जीवन में और मृत्यु के बाद भी कभी अशुभता नहीं देखनी पड़ती। सहस्त्र नाम का श्रवण करने से ब्राह्मण वेदांत का जानने वाला, क्षत्रिय विजयी, वैश्य धन से संपन्न और शूद्र सुख पाता है। सहस्त्र नाम का पाठ करने से धर्मार्थी धर्म प्राप्त करता है, अर्थार्थी अर्थ प्राप्त करता है, कामना वालों की कामना पूर्ति होती है, पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त करता है तथा राजा इक्षुक प्रजा को प्राप्त करता है। जो भक्तिमान पुरुष सदा प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र हो मन में विष्णु का ध्यान करता हुआ इस वासुदेव सहस्त्र नाम का भली प्रकार पाठ करता है, वह महान यश पाता है, जाति में महत्व पाता है, अचल संपत्ति पाता है और अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कहीं भय नहीं होता। वह वीर्य और तेज को पाता है तथा आरोग्यवान, कांतिमान, बलवान, रूपवान और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम रोज सुनने या पाठ करने से रोगी रोग से, बंधा हुआ बंधन से, भयभीत भय से और आपत्तिग्रस्त आपत्ति से छूट जाता है। जो प्राणी भक्ति भाव से भगवान पुरुषोत्तम की सहस्त्र नामों से सदैव स्तुति करता है, वह दुखों से मुक्त हो जाता है।
जो मनुष्य भगवान वासुदेव का शरणागत होकर उनमें आसक्ति रखता है वह पाप मुक्त होकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। वासुदेव के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता तथा उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और रोगों का भी भय नहीं रहता। जो श्रद्धा भक्ति से इस स्तोत्र का पाठ करता है वह आत्म सुख, शांति, लक्ष्मी, बुद्धि, समृद्धि, कीर्ति वाला होता है। पुरुषोत्तम भगवान के पुण्यात्मा भक्तों को क्रोध, मात्सर्य, दूसरों के गुण में दोष दृष्टि रखना, लोभ और अशुभ बुद्धि नहीं होती। भगवान वासुदेव के बल पराक्रम से ही ध्युलोक, स्वर्ग, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र समूह, आकाश, दिशा, पृथ्वी, समुद्र स्थिर हैं। देवता, राक्षस, गंधर्व, किन्नर आदि चराचर जगत भगवान कृष्ण के वशीभूत हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ आदि सभी भगवान वासुदेव के ही रूप हैं। सब शास्त्रों में आचार, शौच, स्नान, संध्या वंदन आदि को सर्वोपरि कहा गया है, क्योंकि आचार से धर्म और धर्म से भगवान अच्युत फल प्रदान करते हैं। ऋषि, पितर, देवता, महाभूत, धातु, जंगम, स्थावर जगत की उत्पत्ति भगवान नारायण से ही है। योग, ज्ञान, सांख्य, विद्या, शिल्प आदि तथा कर्म, वेद, शास्त्र विज्ञान की उत्पत्ति भगवान जनार्दन से ही हुई है। भगवान विष्णु ही जीवों की आत्मा, सृष्टि के भोग करता व शाश्वत है। वह महत तत्व से उत्पन्न और अनेक जीवों, तीनों लोकों को रचकर उसका उपभोग करते हैं। भगवान विष्णु के इस स्तोत्र की रचना महर्षि वेदव्यास ने की है। जो मनुष्य इसको श्रेय और सुख की प्राप्ति के लिए पढ़ता है या पढ़ने की इच्छा मात्र करता है, जो जीव विश्वेश्वर, अजन्मा और संसार की उत्पत्ति तथा उसके लय के स्थान देव पुंडरीकाक्ष को भजते हैं, उनका कभी पराभव नहीं होता, अर्थात कभी दुखों को प्राप्त नहीं होता। श्लोक 101 से 108 संपूर्ण। नर नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।